अभी मैं विधानसभा मीरापुर में प्रभारी हूँ आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से। कैसे इतनी जल्दी आपका माइंड चेंज हुआ कि आप रेस में कूद पड़े कि आपको चुनाव लड़ना है? ऐसा कौन सा प्रपोजल था जो आपने चंद्रशेखर के सामने रखा और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया? पहली बार आपने शुरुआत की है और वो भी बाई इलेक्शन में। उन्होंने आकर के फिर वापस देखा नहीं है। लोकल बंदा होगा वही उन परेशानी को समझ सकता है। एक तरफ आपके सामने बीजेपी होगी और दूसरी तरफ आपके सामने इंडिया गठबंधन का कोई भी प्रत्याशी हो सकता है, बहुजन समाज पार्टी से होंगे। आप कैसे लड़ पाएंगे उन लोगों से राजनीतिक तौर पर? सब आप अपना चुनाव लड़ेंगे, मैं अपना चुनाव लड़ूंगा, वो अपना चुनाव लड़ेंगे। आज़ाद समाज पार्टी इस सीट को बहुत मजबूती के साथ जीत रही है। अब से पहले आप फील्ड में नहीं उतरे हैं, लेकिन अचानक से आप फील्ड में उतरे हैं, तो कैसा लग रहा है? थकान महसूस हो रही है? क्या बेहतर समझा वो तो वो ही जान सकते हैं। आज़ाद समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को जीतने के लिए रास्ता आसान कर दिया। नहीं, हम तो सीट जीत रहे हैं। तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ में ऐसी समाज जुड़ा हुआ है, पूरा मुस्लिम समाज जुड़ा हुआ है। क्या किया आपने आज भारत बंद में? आपको लगता है कि इस बार नैया पार करा सकता है? 100%। भारत लाइव हिंदी में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मीरापुर में बाई इलेक्शन होना है, इसी को लेकर आज से हमने अपना कैंपेन शुरू किया है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि कैसे राहिद हुसैन चंद्रशेखर आज़ाद का विश्वास जीतने में कैसे कामयाब हो पाए हैं और एकदम कैसे राजनीति में एंट्री हुई है और कौन है जाहिद, उन तमाम चीज़ों को लेकर आज बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त खुद मौजूद हैं जो एक एक कर इनसे सवाल किए जाएंगे और ख़ासकर इनसे यही जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर जाहिद हुसैन कौन है, क्या राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है। थोड़ा सा इन्हीं से जानते हैं कि आखिर किस तरीके से बाई इलेक्शन में एकदम मैदान में आए और क्या सोचा, कैसे चंद्रशेखर आज़ाद को इंस्पायर किया। उन तमाम सवालों के आज इनसे जवाब लेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगा कि आप अपनी ज़बान से खुद बताएं। जी शुक्रिया भाई। मैं जाहिद हुसैन और मीरापुर विधानसभा में मेरा गांव पड़ता है रुड़कली। रुड़कली में किसान परिवार में पैदा हुआ और मेरा पूरा परिवार पुश्तैनी पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग गांव में रहते आए हैं। राजनीतिक मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था। हम किसान परिवार से हैं, मेरे बड़े सब किसानी करते हैं, मैं भी किसानी करता हूँ। और रही बात चुनाव में आने की, चुनाव में आने का ये था कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को पढ़ कर के उनकी बातों को सुन कर के मैं बड़ा इंस्पायर हुआ और उनकी बातों से इतना मुतासिर मैं हुआ तो मैं जुड़ा और सुना उन भाई चंद्रशेखर जी को। तो उनसे मुतासिर होने के बाद फिर मैं मुलाकात हुई तो अपनी बात आगे रखी तो चुनाव में आने का मन बना। तो अभी मैं विधानसभा मीरापुर में प्रभारी हूँ आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से। तो उसके लिए मैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने मुझे इस लायक समझा और प्रभारी बनाया। एकदम से आप राजनीति में आए और उस पार्टी का जिसका सूरज अभी तुलू होने लग रहा है, वो एकदम से आपने कैसे उनको इंस्पायर किया और कैसे आपने मुलाकात की जबकि कई लोग लाइन में लगे हुए थे टिकट पाने के लिए? कैसे इतनी जल्दी आपका माइंड चेंज हुआ कि आप इस रेस में कूद पड़े कि आपको चुनाव लड़ना है? सर देखो, बहुत सारे लोग लाइन में थे, सब अपना अपना प्रपोजल ले के दिए थे। मैं भी उस दौड़ में था, मेरा भी प्रपोजल था। तो उसमें हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी की अपनी पॉलिसी है, वो सभी लोगों का, उन लोगों ने जिस तरीके से भी जो भी सिस्टम है, जो भी उनकी टीम है, तो उसमें पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया। उसके लिए मैं आभारी हूँ पार्टी का और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का। तो बाकी सब के लिए मैं तो किसी के लिए कुछ नहीं कहूँगा, सब अपनी उम्मीद रखते हैं, सब अच्छे हैं, कोई ख़राब नहीं है। लेकिन पार्टी का आदेश मेरे लिए प्रभारी बनाने का हुआ, किसी के लिए भी हो सकता था तो मैं उनके साथ खड़ा रहता। ऐसा कौन सा प्रपोजल था जो आपने चंद्रशेखर के सामने रखा और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया? कोई प्रपोजल नहीं था। मेरा नाम ये, बल्दियत ये, इस गांव का मैं रहने वाला हूं, ये मैं काम करता हूं, ये सारी चीज़ें हैं। क्षेत्र के लोगों से शायद हो सकता है पता किया गया, पूछा गया, तो उसमें मेरे लिए अच्छा फीडबैक गया हो, इसलिए मुझे चुना। राजनीति में आपका कोई बैकग्राउंड रहा है पहले से? कोई राजनीति में? मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, हम किसान लोग हैं। अब हम लोगों की ये शुरुआत है राजनीति में। पहली बार आपने शुरुआत की है और वो भी बाई इलेक्शन में। कैसे देख रहे हैं आप, जैसे जनता के बीच जा रहे हैं, आप किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और जनता आपके सामने क्या मुद्दे रख रही है? जनता का मुद्दे यही है जी कि अब से पहले यहाँ जो विधायक बने हैं अलग अलग दल के, वो सब बाहर के लोग चुने गए हैं और उन्होंने आकर के फिर वापस देखा नहीं है क्षेत्र की जनता की क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानियां हैं। उसके बाद जो है यहाँ स्वास्थ्य की बड़ी परेशानियां हैं, जो लोगों को बहुत दूर यहाँ से मुजफ्फरनगर जाना पड़ता है, 20-30 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। उसके अलावा सड़कों की समस्या आप देखिएगा, जगह जगह सड़कें ख़राब है। नालों की कितनी परेशानियां हैं, अभी बरसात का मौसम आया, किसी भी गाँव में आप जाएंगे नालों की सफाई नहीं, पानी भर जाता है, जल भराव हो जाता है।
तो यही सब लोग जनता में ये एक है कि हमारे बीच का लोग बंदा हो, हमारे बीच का रहने वाला बंदा होगा तो उसको पता होगा इलाके की क्या परेशानी है, क्या परेशानी, जो लोकल बंदा होगा वही उन परेशानी को समझ सकता है। मेरा खिदमत करने का मन है और मैं इंशाअल्लाह उस काम को करूँगा। एक तरफ आपके सामने बीजेपी होगी और दूसरी तरफ आपके सामने इंडिया गठबंधन का कोई भी प्रत्याशी हो सकता है, और भी कई चेहरे हो सकते हैं जो निर्दलीय के तौर पे होंगे या दूसरी पार्टी से होंगे, बहुजन समाज पार्टी से होंगे। तो क्या आप कैसे लड़ पाएंगे उन लोगों से राजनीतिक तौर पर? सब आप अपना चुनाव लड़ेंगे, मैं अपना चुनाव लड़ूंगा, वो अपना चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यह है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ में पूरा एससी वोट जुड़ा हुआ है। हम 50,000 एससी वोट है, जिस समाज से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ 60,000 वोट वो है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो 50,000 एससी वोट और 140 मुस्लिम समाज वोट, तो हम लोग 2 लाख वोट पर हैं। तो हम आज़ाद समाज पार्टी इस सीट को बहुत मजबूती के साथ जीत रही है। लोकल में आप जा रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं, अब से पहले आप फील्ड में नहीं उतरे हैं, लेकिन अचानक से आप फील्ड में उतरे हैं, तो कैसा लग रहा है? थकान महसूस हो रही है? नहीं, कोई थकान नहीं। मैं किसान आदमी हूँ, तो थकान तो उस आदमी को होती है जो एसीयू में बैठा है या काम नहीं कर रहा। तो मुझे तो आदत है काम करने की। अच्छा, कई लोग ये कह रहे हैं कि जैसे आज़ाद समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा तो नहीं की, प्रत्याशी प्रभारी तो बना दिए हैं, और कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी हो या फिर आज़ाद समाज पार्टी हो, उनका प्रभारी ही उनका प्रत्याशी होता है। तो कैसे देख रहे हैं आप? जैसे आपकी घोषणा हो गई है, तो इतनी जल्दी घोषणा करना क्या लगता है आपको? वो हमारी पार्टी के जो सीनियर लोग हैं उन लोगों का डिसीजन है, उसमें वो क्या बेहतर समझा वो तो वो ही जान सकते हैं। मुझे प्रभारी बनाया गया, मुझसे कहा गया कि आप काम करें, तो मैं काम कर रहा हूँ क्षेत्र में। कई लोग ये कह रहे हैं कि जैसे आपकी घोषणा हुई है तो आज़ाद समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को जीतने के लिए रास्ता आसान कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। वो कैसे आसान कर देंगे? हम तो सीट जीत रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी सीट जीत रही है। हम लोग बहुत मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, क्षेत्र में हम लोगों को भरपूर प्यार मिल रहा है। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ में एससी समाज जुड़ा हुआ है, पूरा मुस्लिम समाज जुड़ा हुआ है, तो हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। जैसे मान लेते कि आप लोग पहले से राजनीति में काम करते आए हैं, तो होता कि भाई राजनीति में आप आ गए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप एकदम से राजनीति में आए और फिर आपने अपना माइंड बदला। ये इच्छा कहाँ से आपके अंदर जाहिर हुई? भाई को देखकर, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को मैं देखा, उनसे बड़ा मुतासिर हुआ, तो मुझे भी ये लगा कि हाँ, मुझे भी अपने इलाके की खिदमत करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। इलाके में बहुत सारी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उनको मैं पूरा करूँगा। बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी की ओर से भारत बंद का समर्थन किया गया था। आज आपने कैसे समर्थन दिया और क्या किया आपने आज भारत बंद की? भारत बंद में हम लोगों का पूरा समर्थन रहा और बहुत मजबूती से हमने भारत बंद के समर्थन हम लोग सब खड़े रहे, मेरा पूरा समाज खड़ा रहा और उसके बाद हमने बहुत मजबूती से उसमें सहयोग किया है। तो दलित और मुस्लिम का गठजोड़ आपको लगता है कि इस बार नैया पार करा सकता है? 100%, 100%। तो ये थे मेरे साथ जाहिद हुसैन, जिनको मीरापुर उपचुनाव में आज़ाद समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी के तौर पर अभी घोषणा तो नहीं की है, लेकिन प्रभारी बना दिया गया है। लेकिन कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी हो या फिर आज़ाद समाज पार्टी, इनके अपने प्रभारी जो होते हैं वही प्रत्याशी होते हैं। अब देखना यही होगा कि जाहिद हुसैन लोगों का विश्वास जीतने में कितने कामयाब हो पाते हैं। हालांकि वो अलग बात है कि चंद्रशेखर आज़ाद का विश्वास जीतने में जाहिद हुसैन पूरे तौर पर सफल हो पाए हैं, जबकि बहुत से दिग्गज लाइन में लगे हुए थे आज़ाद समाज पार्टी का टिकट पाने के लिए, और एकदम से जाहिद हुसैन का यहाँ से प्रभारी बनना कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करता है कि जाहिद हुसैन बहुत जल्द प्रत्याशी के तौर पर जनता के बीच होंगे। वो अलग बात है, फ़िलहाल मेहनत कर रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, लेकिन प्रभारी जब तक रहते हैं, जब तक प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं होते हैं, तो असमंजस में रहते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।